अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। बेटा आज हमने पढ़ना है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक ऐसी ग्रेविटी होती है जो इंसान खुद जनरेट करते हैं। ये कहाँ जनरेट की जाती है? तो भाई ये स्पेस में जनरेट की जाती है। क्यों? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी होती ही नहीं, वहां चीजें बेटा क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। ठीक, तो जो ग्रेविटी इंसान जनरेट करते हैं उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। और ये किस कॉन्सेप्ट से जनरेट की जाती है? ये हमारे अर्थ के रेफरेंस से जनरेट की जाती है। तो बेटा हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर इसको आगे देखेंगे कि ये ग्रेविटी हमें चाहिए क्यों। तो हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट। ठीक है बेटा, ग्रेविटी लाइक, ये ग्रेविटी की तरह ही इफेक्ट होता है। ठीक है, विच प्रोड्यूस in satellite by spinning about its own axis। तो हम जो सैटेलाइट भेजते हैं वहां पे वो अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी लाइट इफेक्ट हो जाता है। बेटा इसको समझने के लिए देखिए कि हमारे पास बेटा एक अर्थ है जहां पे हम रहते हैं। अर्थ का यहां पे सेंटर है और ये क्या है, उसका एक्सिस। ठीक, अगर अर्थ हमें पता है कि सर वो रिवॉल्व करती है, इसका मतलब रिवॉल्व करना, वो स्पिन करती है। स्पिन किसके लॉन्ग करती है? अपने ही एक्सिस के गिर्द। तो एट ईच टाइम, हर टाइम अर्थ क्या करती रहती है बेटा, रिवॉल्व करती रहती है या स्पिन करती रहती है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं एट दैट टाइम, तो बेटा होगा क्या कि मेरा यहां से यहां तक डिस्टेंस, लेट आई विल से दैट बेटा वो क्या है, आर। तो जब वो बेटा क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, तो बेटा मैं अगर अपने आप को एक पार्टिकल कंसीडर कर लूं, तो आपको पता है कि जब बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, आप कहेंगे सर सर्कुलर मोशन। ठीक, तो जब मैं सर्कुलर मोशन कर रहा होऊंगा तो मुझे बताइए मेरे पास एक फोर्स एक्ट कर रही होगी जिसका नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगी? टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब आपको मुझे हर वक्त एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ खींचती है, लेकिन मुझे कभी दबाव उसका फील ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही होती है। तो बेटा दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जमीन पर वॉक करते हैं और एक ग्रेविटी का इफेक्ट पैदा होता है। ठीक, तो बेटा इसी तरह हम क्या करते हैं, हमारी जो स्पेस जाती हैं, सैटेलाइट जाती हैं, स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, उनमें भी बेटा हम क्या करते हैं, इसी तरह एक ग्रेविटी का इफेक्ट जनरेट कर देते हैं। जो यहां पे बेटा क्या करते हैं, अपने ही एक्सिस के गिर्द बेटा वो क्या करती रहती हैं, उनके व्हील रोटेट करते रहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट बेटा द मार्टिन फिल्म में दिखाया गया है। अगर वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करते रहते हैं तो उनके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है विच इज नोन एज AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही बेटा क्या करते हैं, वो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और इजीली बेटा क्या करते हैं, वॉक करते हैं बाय द दिस कॉन्सेप्ट। वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। ठीक, तो हम वो क्या करते हैं बेटा, आराम से क्या करते हैं, दोनों फोर्स के बैलेंस होने की वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट जनरेट हो जाता है। तो उनके पास एक एक्सेलरेशन होता है AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो अगर हम बेटा V को ओमेगा में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R ओमेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, V स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो आप कहेंगे एक R से कट गया, व्हाट वी गेट, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये जो ओमेगा होता है इसके बारे में आप जानते हैं, T इज इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर T, बहुत बार हम निकाल चुके हैं। अब यहां से हम बेटा क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे सबका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आप कहेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय T स्क्वायर, वेयर T बेटा किसके इक्वल होता है,
1/f। तो अगर आपने 1/t निकालना है तो आपके पास क्या आ गया, वो f के इक्वल आ गया। एंड f इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे अगर आपने टी स्केयर निकालना है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी स्केयर। तो बेटा ये सारी की सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में ना पुट कर दें, तो हमारे पास ए सी कितना आ गया, आर ओमेगा की जगह बेटा क्या आ गया 4π² डिवाइड बाय टी स्केयर। और बेटा नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/t की। तो ए सी कितना आ गया आर 4π² और हमारे पास क्या आ गया एफ स्केयर। तो हम बेटा अगर एफ को निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, ये दोनों फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ए सी और बेटा नीचे क्या आ गया आर 4π²। हमें सिर्फ एफ से मतलब है तो हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहां पे क्या बच गया 2π। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे हम पूरा ही ले लेते हैं 1/4π² ए सी आर, ये हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। अब बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है आप कहोगे 2 और पाई का स्क्वायर ये हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये दोनों स्क्वायर इससे कट गए तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2π AC/R। बेटा ये जो R होता है ये क्या होता है, ये हमारे पास रेडियस होता है सेंटर से उसके आउटर रिम का। तो हम R के बारे में ये लिखेंगे कि जो R है वो हमारे पास रेडियस है फ्रॉम द सेंटर टू आउटर रिम ऑफ स्पेसशिप, जो हम भेज रहे हैं जो स्पिन कर रही है। और बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/2π AC/R। कैपिटल R लिख लें या R ही लिख लें। तो हमें पता है कि यहाँ पे जब वेटलेसनेस होती है जो एक्सरेशन होता है वो G के ही इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास AC की जगह क्या आ गया G आ गया, तो 1/2π G/R। तो बेटा जी सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है, उसका R ही चाहिए होता है। किसका बेटा, हमें स्पेसिस का एक R बनाना होता है। तो इससे बेटा हम क्या करते हैं एक फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी से ये क्या करती रहती है रिवॉल्व करती रहती है। और फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है कि 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशन का कंप्लीट करना। तो जब वो एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी में मूव करती है तो बेटा एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाती है। तो बेटा इसी को हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। और यही आजकल हम कॉन्सेप्ट यूज कर हमारी जो स्पेसशिप है उनको हम क्या कहते हैं एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक रीच करवाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।